नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी भी होंगे, है ना? और अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई में रख रहे होंगे। तो कह डालिए, मैं मस्त बिंदास तंदुरुस्त। यस मास्टर्स, मैं भी मस्त बिंदास तंदुरुस्त। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। कह डालिए अपने आप को, यस मास्टर्स। तो आज मैं फिर से रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपका स्वागत करती हूँ, सुस्वागत करती हूँ। एक एक लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो मेरा घड़ा भी एक दिन भरेगा ही भरेगा, है ना? तो आप सबको भी वो घड़ा भरना है सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन दबा के और थम्स अप देते हुए। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए। तो आज की छोटी सी बात आपके साथ फिर से जो मैं सीख रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ गाइस। तो आपको अच्छी लगती है आप भी दूसरों से शेयर कीजिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लेके ही आगे जाएंगे, राइट? तो मास्टर्स, तो आज मैं बात करने वाली हूँ अपनी आत्मा के ऊपर। आत्मा धरती पे जन्म क्यों लेती है ना? हम सब ही आत्मा है, एक गुड गुड बहुत सुंदर ब्यूटीफुल सोल्स हैं हम सब। अंदर से, बाहर से हम जैसे भी हों, लेकिन अंदर की सोल बहुत बेहद खूबसूरत है हमारी। जब हम अपनी माता की कोख में आते हैं, जब उसके वूम में आते हैं, तो हमने सोचा नहीं होता, लेकिन हम सोच के ही तो आते हैं सब कुछ। हम सोचते हैं हमने कहाँ पता, हमें कुछ नहीं पता गाइस, हमें सब पता है। जब आप ध्यान में जाएंगे तब आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा कि हम मकसद अपना समझने लगेंगे, अपने आप को आगे बढ़ाने के। धीरे धीरे आपकी हाई फ्रिक्वेंसी में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगने लग जाएंगी। तो यानी हम अपने मदर फादर को भी चूज़ करके आते हैं कि हमने क्या करना। कहते हैं धरती पे आत्मा क्यों जन्म लेती है? जन्म हम किस लिए लेते हैं? हम यहाँ पर अनुभव पाने के लिए आते हैं। हमने अनुभव, यानी अनुभव का मतलब कि हमने जो पुराने कर्म किए होते हैं, जब हम मर जाते हैं, हम मरने से डरना नहीं है, मैंने पहले ही बोला है। मरना, जन्म मरण तो ये हमारा ही एक, जो हम भूल जाते हैं कि हमें नहीं मरना, हमें नहीं मरना, लेकिन हर किसी को एक न एक दिन जाना ही है ना? और इससे डरना क्या? प्यार से आएंगे, प्यार से जाएंगे, मज़े से आएंगे, मज़े से जाएंगे। एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में, ऐसे ही हम 400-500 जन्म लेते हुए यहाँ पर आते रहते हैं। 400-500 भी और हज़ारों जन्म हमने लिए होंगे। उससे हमें पूरी तरह से तसल्ली तब होगी आपको जब आप अपने आप से जुड़ेंगे। अपनी इस यात्रा को जारी रखना है। आगे संभव है कि आपको लगता है भगवान आपको नहीं मिलते मंदिर मस्जिद में, भगवान तो हमारे ही अंदर है। तो हमें उन्हें खोजना है। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। शिव क्या कहते हैं? मैं तो आपकी सांसों में हूँ, मैं आपकी सांसों में हूँ। शिव हो ओहम, मतलब मैं आपके अंदर ही हूँ, बाहर कहाँ ढूंढता है रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, है ना? और यहाँ हम सब जन्म लेके अनुभव पाने आते हैं। अनुभव क्या? कर्मों का अनुभव। तो हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं उसके हम करने क्या आए थे। जब हमें हमारी पिक्चर दिखाई जाती है, कहते हैं ऊपर भी एक, जब हम मरते हैं तो बड़े अच्छे से हमें लेके जाती है एक एनर्जी, बहुत सुंदर एनर्जी, जिसको आप लोगों ने यम का नाम दिया है। वो यम को इतनी बेदर्दी से इतना बदसूरत बना दिया हम लोगों ने, पर वो बदसूरत नहीं है, प्रकाश, गोल्डन प्रकाश के रूप में हमें लेने आते हैं। हमारे ही सोल्स, आत्मा हमारी ही ग्रुप की सोल्स हमें लेने आती हैं। कोई यहाँ पर यम वो राक्षस टाइप या सिंगों वाला आपको दिखता है, क्योंकि हम सब खुद ही इन चीज़ों को क्रिएट करते हैं, तो वही हमें दिखता है ना? तो हमारी जर्नी जब स्टार्ट होती है, हम डर डर के ही हमें डर लगता है कि हम मरेंगे तो हम ये बन जाएंगे, हमारे पाप ये किए हैं, हमने वो किया है, पता नहीं हमने क्या किया कि हमें कहाँ नरक में जगह मिलेगी। हमें ये डर हमें अंदर से सता रहा होता है, और हम डरने से, मरने से डरते हैं। तो वैसे तो मैं चाहती हूँ, मरने से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। मरना भी एक, आप ये सोचो ना कि आप यहाँ पर कर्म करके गए, जब गए वहाँ गए, आपको बड़ी अच्छी, पहले तो आपकी हीलिंग होती है, वहाँ पर जाते आप हीलिंग किए जाते हो। जो जो आपकी तकलीफ़ें होती हो उनको दूर किया जाता है गाइस। वहाँ भी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ भी मतलब यूनिवर्सल हमें पूरी तरह से एक सुंदर तरीके से रखते हैं।
हमें अब कर्मों का हमने फल, क्योंकि हम खुद ही क्रिएट करते हैं कि हमने क्या पाया, क्या किया, क्या करके आए, तो हमें तो फल मिलना ही है। जो हम क्रिएट करेंगे वो मिलेगा गाइस। फिर उसके बाद हीलिंग होने के बाद हमें वो हमारी मूवी, वहाँ पर मूवी यानी एक पिक्चर दिखाई जाती है, बड़ा सा थिएटर में पिक्चर दिखाई जाती है। और वहाँ पर दिखाने पे वो दिखाते हैं, देखो आपने क्या क्या किया था, आप पहले जब जन्म लेने से पहले आप क्या सोच के गए थे और आप क्या करके आए हो। अपने आप खुद को देखिए, खुद को जज कीजिए। तब हम भौतिक शरीर में नहीं होते हैं, हमारी सुंदर सोल आत्मा इतनी, कहते हैं आत्मा बहुत शुद्ध होती है। तो वो आत्मा जब देखती, ओ बाप रे बाप, मैं क्या करने गई थी और मैं क्या करके आ गई रे। अब तो मुझे फिर से जाना पड़ेगा, फिर से अनुभव लेना पड़ेगा। जो मैंने कांड किए उसका मुझे चुकता करना पड़ेगा। वो कांड कौन से, कर्मों का खाता। तो तो ये गाइस, आप लोग सोच रहे हैं आपने कहाँ से सुना, आपको कैसे पता, आप कहीं गए हो क्या। देखिए गाइस, जो जो गए हैं सब शेयर करते हैं, जिस ध्यान में हम जुड़े हैं हमें तो एनर्जीज तो फील होती है ना। ये एनर्जीज हमें बहुत कुछ बताती हैं। हमारे गार्जियन हैं, एंजल्स हमें बहुत कुछ बताते हैं, हमारे स्पिरिट्स गाइड्स हमें बहुत आगाह करते हैं। ये नहीं करना है, अभी वो करना है, तो हमें आगाह वो करते हैं, लेकिन हम कहाँ सुनते हैं उनकी, है ना। तो इसलिए जो हम धरती पे जन्म लेके हम आत्मा आती हैं और अपने कर्मों को बड़ा ख़त्म करने के बजाय बढ़ाते हुए चली जाती हैं। मैंने तो सीख लिया, आप लोग भी सीख लीजिए। नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस, नो कंप्लेंट्स। जो कोई करता है उसको करने दीजिए, स्वीकार भाव में, आप एक्सेप्टेंस में आपको आगे बढ़ जाना है। माना कि बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन क्या करना है, उसका अनुभव भी तो हमें को लेना है ना। जब हम जितना स्वीकार करेंगे उतना ज़्यादा हम आपको आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो ज़िंदगी में हमें अपने आप को स्थिर रखते हुए ध्यान करना होगा। ध्यान करने से हमें बेहद ज़रूरी चीज़ें पता लगने लग जाती हैं कि हम मकसद हमें पता लगता है, हमारी क्या चूज़ किया था हमने, मदर को चूज़ किया था, फादर को चूज़ किया था, उनके साथ कैसे हमारे अनुभव थे। कुछ आत्माएँ ऐसी होती हैं जो, जैसे बच्चे आप देख लो, विकसित नहीं हो पाते, है ना, मेंटली उनको प्रॉब्लम्स, और वो बढ़ते ही नहीं हैं गाइज़। वो आप देखोगे कई लोगों के घर में ऐसी चीज़ें हैं कि वो बच्चा ना बढ़ता ही नहीं है। तो वो आत्मा भी तो इस धरती पे जन्म लेके आई, क्यों आई, अनुभव करने के लिए। वो कनेक्शन जो अपने माँ बाप के साथ था, वो कनेक्शन को अनुभव करना था कि आज मैं अनुभव करूँगा, कल आप अनुभव कीजिए। तो ऐसे ही वो साइकिल हमारी चलती रहती है। तो हमें उसके लिए एक तो फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। जो बच्चा आपके पास आया है, ऐसा बच्चा जिसको सब कुछ पता होने के बाद उसमें एनर्जीज़ बहुत होती हैं गाइस, उसकी सिक्स पावर भी बहुत होती है, लेकिन वो कह नहीं सकता, मुंह से बोल नहीं सकता, पाँव से चल नहीं सकता। वो बच्चे एक ही जगह पड़े रहते हैं, उनको ये नहीं पता पॉटी सुसु करना है, रोटी कैसे खानी है। कई बच्चे ऐसे देखे हैं, कई हमारे ही घरों में, मेरे भी रिश्ते में ऐसा है। वो बच्चे का नाम धैर्य है। तो मैं भी उनके मम्मी पापा से ये बोलना चाहूँगी, जो धैर्य है, धैर्य तो अपना अनुभव पा रहा है, आपको उनसे उससे माफ़ी मांगनी होगी और उसको माफ़ कर देना होगा। जब आप ध्यान में बैठें, आपको मन में ये लेना होगा, उसका नाम लेते हुए उसको, कि धैर्य, हमने जो किया था उसकी माफ़ी हमें कर दो, और तुमने जो किया था तुम्हें भी हम माफ़ करते, पूरे दिल से माफ़ करेंगे तो वो भी अपनी ज़िंदगी से छुटकारा पा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। नहीं तो पूरी ज़िंदगी आप उसको ऐसे देख सकते हो, वो बच्चा सांस ले रहा है और वो सोल फंसी पड़ी है, हम उसको कहीं जाने ही नहीं देने चाहते, क्योंकि हमारा अंदर का इमोशंस, हमारा प्यार, तो हम तो स्वार्थी हो गए ना, हम अपने लिए स्वार्थी हो गए। उस बच्चे का क्या, वो भुगत रहा है इस वक्त, है ना। तो ऐसे है, एक तो फॉरगिवनेस करनी बेहद ज़रूरी है गाइस। फॉरगिवनेस के साथ दिल से माफ़ी मांगनी है और माफ़ कर देना है, ताकि वो बच्चा अगले जन्म में फिर आप लोगों की सेवा करने का मौका आपको ना दे, और आप उन कहो कि हमने आपकी सेवा की थी, अब हमारी बारी है। तो ये बारी तो चलती रहेगी, ख़त्म ही नहीं होगी। उस कर्मों का खाता आपको ख़त्म करना होगा इसी जन्म में माय डियर फ्रेंड्स।
ठीक है। उसकी माफ़ी ध्यान कीजिए, जितना ध्यान में आप माफ़ी मांगेंगे फॉरगिवनेस करके, उस बच्चे को भी राहत मिलेगी और आपको भी राहत मिलेगी। हमने जो पाया था, हमें बेहद खुशी है, हमें दुख है कि हमने ऐसा किया, बट ये ज़रूरी चीज़ें होती है गाइस, समझिए मेरी बात को। इमोशंस अपनी जगह होते हैं, लेकिन जो हम उसको अभी हम दुख ही तो दे रहे हैं उसको, बच्चे को इंजेक्शंस, अगर बच्चे को दवाइयाँ, उस बच्चे को हर बार ड्रिप लग रही है, उसके शरीर को कितनी तकलीफ़ हो रही होगी, जो बच्चा बोल भी नहीं पाता, वो कह नहीं पाता कि मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो प्लीज़ ऐसे बच्चों के साथ आपको हीलिंग देनी है, माफ़ी मांगनी है और माफ़ भी कर देना है गाइस, ये चीज़ें हैं। क्योंकि मैं अगर बोलूँ, हम लोग एक्चुअली में मानते नहीं हैं इन चीज़ों को, नहीं, हमने तो भगवान को ही मानना है, हमने भगवान को मूर्ति पूजा करनी है, वही हो हमारा सब कुछ करता धरता है, हम जो उपाय करना चाहते हैं वो करेंगे। और लेकिन माफ़ी मांगना किसने है? आप ही लोगों ने है माय डियर फ्रेंड। आप करके देखिए, एक होपोनोनो पोएम है, उसका बहुत अच्छी पोएम है, वो पोएम बहुत ही, सब उसको करेंगे दिल से शुद्ध होके तो वो कार्य आपके पूरे ही होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, ये 4 लाइनें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। जब आपको लगता है आप एनर्जीज़ आपकी डाउन हो रही है, आप बिल्कुल पूरी तरह से लेथार्जी हो रहे, आलसपन आ रहा है, आपको बॉडी में पेन हो रहा है, आपको लगता है आपको सो के उठना नहीं है, मन मचल रहा है, मन एक जगह स्थिर नहीं है, तो बैठ जाइए अपने ध्यान में अपनी सांसों के साथ, जो मैं आपको आनापानासती सिखाती हूँ उसके साथ बैठ जाइए और फिर बोल दीजिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। तो सोल का पर्पस जानना बहुत ज़रूरी है हम सब, क्योंकि हम धरती पे जन्म लेके आए हैं, धरती पर जन्म लेके तो क्या करने आए हैं? तो क्या करने आए हैं सब? अनुभव पाने के लिए। तो उस अनुभव को पूरी तरह से अपनों में बाँटिए, कि आप बाँटना मीन्स मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कर सकते हैं, वो बाँटना हुआ, वो ज्ञान अगर आप एक दूसरे को बाँटेंगे ना गाइस, तो आप बोलेंगे ज़िंदगी हमारी बल्ले-बल्ले हो रही है। हम कुछ खो रहे थे जो अब पा रहे हैं। हमने अपने आप को समझा कि ये बॉडी नहीं, ये शरीर नहीं, ये आत्मा है, हम सब आत्मा हैं, हम सब सोल्स हैं। बाकी ऐसा किसी को ऐसा डिप्रेशन मत दें, ऐसा किसी को पूरी तरह एंग्ज़ायटी में मत आने दें कि वो बंदा सुसाइड करने पे ना उतारू हो जाए। अब डिप्रेशन वाले बंदे ही सुसाइड करते हैं गाइस। क्यों? क्योंकि हम सब ने उनको डिप्रेशन दिया, वो क्योंकि हमने उसके मन को समझा ही नहीं, हमने उसके मन को टटोला ही नहीं, उसके मन में क्या चल रहा था और हमने उसको पूछा ही नहीं, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं, अपनी ज़िंदगी में क्यों अकेला है। उसके साथ एक हँसी खुशी का पल, एक साइकोलॉजी कहते हैं ना कि डॉक्टर ही बन जाइए, आप खुद के डॉक्टर बन सकते हैं गाइस। तो वो चीज़ें एक प्यार से क्या मन में चल रहा है आप हमसे शेयर कर सकते हैं, शेयर कर नहीं भी करते तो उनको मन लगाने की कोशिश कीजिए। तो ये घर में हम सब बातें ये कर सकते हैं, ना कि साइकोलॉजी डॉक्टर के पास दवाइयाँ ले लेके हम अपनी दिमाग को और धज्जियाँ उड़ा रहे होते हैं, है ना। तो डिप्रेशन क्यों आता है? बिना पैसे के, बिना जॉब के, पैसा नहीं है, घर घर की कहानी है गाइस, ये तो चलता है। तो कौन लाया है ये अनुभव? हम सब लाए हैं ना मिलके। तो क्यों हमारे साथ हो रहा है? क्योंकि हम सब लाए हैं। तो हम सबको क्या करना है? स्वीकार करना है। पहले तो अपने आप से जुड़ना है, अपने ध्यान में बैठना है, थोड़ी देर के लिए एक ऐड कर लीजिए इस चीज़ को अपनी लाइफ के साथ, उस फ्रिक्वेंसी को लीजिए, उस विश्व शक्ति ऊर्जा को लीजिए। फिर देखिए आपकी ही सोल इतनी खुश होने वाली है कि तो आपको अबंडेंस टाइप चीज़ें बरसने लगेंगी। आप मानोगे वाओ! कुछ हलचल है, कुछ चाहे 100 में से 10% भी आपको मिलना जब शुरू हो जाता है, तो फिर वाओ हो जाएगी आपकी। तो ये वाओ शब्द अपने साथ भूलना नहीं है। यस, मैं तो वाओ हो गया, मैं वाओ हो गई। यस, ऐसे ही करना है ना? धरती माँ, गाया माँ के साथ जुड़ना होगा, ग्राउंडिंग करनी होगी गाइस। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। पहले लोग बोलते हैं कि, चलिए एक बात शेयर करती हूँ। पहले लोग बोलते थे कि बच्चे बहुत सारे पैदा कर सकते हैं हम, क्योंकि एक मैंने ये बात सुनी कहीं से,
तो ये बात ऐसे सुनी कि हम सब जब पहले लोग थे, जब गाड़ियाँ इतनी नहीं चलती थी, जब हम पैदल चलते थे और खेतों में काम होते थे, खेतों में अच्छी बरकत होती थी, वहाँ 6-6 बच्चे भी लोगों के पल जाते थे। लोग बच्चे पैदा करते थे क्योंकि जितने बच्चे पैदा होंगे उतने हाथ पैर चलेंगे, उतनी कमाई होगी, उतना हमारा खूबसूरती के साथ हम काम कर सकते हैं। आज क्यों इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं? क्योंकि गाड़ियाँ हैं, आज तो मशीनें हैं, आज तो हाथ चलाना ही नहीं पड़ता। अब तो खेत भी इतना सा हो गया जो इतना बड़ा था, राइट? ऐसा है ना? तो पहले हाथ से मेहनत करते थे तो चल जाता था, तब चल जाता था, तब बीमारियाँ नहीं आती थी, बीमारियों का आती थी तो पता ही नहीं चलता था, 100 झंझट भी होते थे, पता नहीं चलता था, खूबसूरती से प्लान के साथ वो चीज़ें आगे बढ़ जाती थी। और अब देखो, अब तो इतनी हलचल है, डॉक्टर्स हैं, मशीनें हैं, हम हाथ से काम करना भूल चुके हैं, हमें हाथ से काम करना नहीं आता, हमने अपने आप को एक रॉबोट की तरह बना लिया है गाइस। हाँ, हाँ, बिल्कुल, मेड के बिना हमारा काम ही नहीं चलता, मेड नहीं आती तो हम काम ही नहीं कर सकते, 4-4 दिन के बर्तन आपके पड़े रहेंगे, लेकिन आप उन बर्तनों को हाथ नहीं लगाते। आप कैसे अन्नपूर्णा हो अपने किचन के जो आप बर्तन नहीं छू सकते। गाइस ये बातें बहुत सोचने और समझने वाली है, तो लक्ष्मी देवी की कृपा नहीं होगी, यम देवता ही उस घर में राहु केतु की एनर्जीज भर भर के आएगी। उस घर में जहाँ पर दीवारें फटी हुई हों, सीलन हो रहा है, आपके नल का पानी निकल रहा है, तो वहाँ राहु की एनर्जी बहुत ही भ्रम पैदा करेगी, लड़ाई झगड़े होंगे, कलह कलेश होंगे। तो ये हमें छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना होगा, अपने इर्द गिर्द की सफाई का ख्याल रखना होगा, सफाई के साथ साथ अपने अंदर की, अपने मन की सफाई भी रखनी है गाइस। अंदर की भावना जो हम लेके आ रहे हैं, क्या हम किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या हम जेलसी कर रहे हैं? किसी पड़ोसी ने अगर गाड़ी ले ली है, क्या हम जेलसी कर रहे हैं? नो गाइस, ऐसे नहीं करना है। तो अपने आप से बढ़ चढ़कर अपने आप को एक, कहते हैं, बहुत सुंदर चीज़ों के साथ आगे बढ़ाना है। तो सबको तैयार होना होगा इस धरती माँ के ऊपर प्रकाश लाने के लिए, एक लाइट लाने के लिए हम सबको जुड़ना होगा माय डियर फ्रेंड्स। हम सब भूल चुके हैं, तो याद कीजिए, जब अपने आप को आप 40 दिन का ध्यान करेंगे ना गाइस, आप बहुत कुछ पा सकते हैं। आप कहते हैं ना आपके आसपास चित्रगुप्त घूमते हैं, वो हमारा लेखा जोखा लिखते हैं, बिल्कुल है। वो चित्रगुप्त ही तो हमारे स्पिरिट्स गाइड्स हैं, जो हमें आगाह करना चाहते हैं, भाई ऐसा ना कर, ऐसा कर, ऐसा ना कर यार। वो थक जाते होंगे हमें बोलते हुए, पर हम उनकी सुनते कहाँ हैं। हम अपने भौतिक शरीर को लेके नाचते रहते हैं, जो मिट्टी है, जो एक दिन रहना ही नहीं है, गंगा जी में बह जाना है, जिसको हम तुरंत बहा देते हैं। बहाने के बाद हम अपने घर का एक एक कपड़ा, मरे हुए की वो चीज़ भी नहीं रखते हम लोग, मतलब है ना ऐसी चीज़ें। तो समझिए मेरी बात को। यस माय डियर फ्रेंड्स, छोटी सी बात है आपके साथ, तो अपने काम पे लग जाइए, अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी में रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए भी, आप सबके लिए भी। सो थैंक यू सो मच। यूनिवर्स का सपोर्ट, यूनिवर्स ही कहते हैं, जो हम पा रहे हैं हम कैसे आगे पहुंचा सकते हैं। हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, आप अपना फ़र्ज़ निभाइए, सब्सक्राइब करवा लीजिए 10-10 लोगों से और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आत्म बंदन आप सबको मेरा प्रणाम, थैंक यू।